नमस्कार जय हिंद साथियों। आर्मी भर्ती प्रक्रिया 2024 के पहले फेज के जितने भी एआरओ की रैली भर्तियां जून से लेकर सितंबर माह के बीच में आयोजित हुई थी, उन सभी एआरओ के फाइनल रिजल्ट सामने आ चुके हैं। जो कैंडिडेट फाइनल लिस्ट में जिनका सिलेक्शन हुआ है, अंतिम रूप से जो चयनित हुए हैं, उन सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है और बेहद जल्द उन सभी कैंडिडेट्स के डिस्पैच की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसी बीच बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जिनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके बीच में काफी लंबी चर्चाएं चल रही है सेकेंड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट को लेकर, जो वाकई में जो है इसको अपग्रेड लिस्ट बोला जाता है। बहुत सारे युवाओं के बीच में इसी चर्चाएं चल रही है कि हमारे एआरओ की वेटिंग लिस्ट, सेकेंड लिस्ट ये कब आएगी, क्या कोई ऐसी एडिशनल लिस्ट जैसी कोई कंडीशन है या नहीं है। इसके बारे में साथियों पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखें। और बहुत सारे साथी जो निरंतर हमसे बाय कॉल बाय मैसेज के माध्यम से पूछना चाह रहे हैं कि सर हमारे एआरओ के बारे में अपडेट दे दीजिए, हम कब तक और जो है वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर सकते हैं या सेकेंड लिस्ट, अपग्रेड लिस्ट का इंतजार कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी साथियों मैं आपको बताने वाला हूं। और अभी तक जिन जिन एआरओ की वेटिंग लिस्ट की जो कंडीशन क्लियर हुई है, जो आप लोग वेटिंग लिस्ट जिन्होंने शब्द दे रखा है, उसके बारे में भी यहां पर मैं आपको अपडेट देने वाला। ये सारी जानकारी आपके साथ साझा करने से पहले मैं यहां आप सभी को सचेत करना चाहूंगा, इस वक्त जो है बहुत सारे दलाल ठग सक्रिय हैं, इन लोगों से आप बचें। वेटिंग लिस्ट, सेकेंड लिस्ट या अपग्रेड जो होने वाली लिस्ट है, इसके नाम पर आपसे कुछ लोग ठगी कर सकते हैं, इनसे दूर रहें। अगर कोई आपको ऐसा करने का झांसा देता है तो आप अपने सेना भर्ती कार्यालय, आपके एआरओ पर इसकी सूचना जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर। जो कॉमन सवाल आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आप कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि जो अपडेट है वेटिंग लिस्ट, सेकेंड लिस्ट या अपग्रेड लिस्ट, जिस लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट आपके और एआरओ के बीच का संबंध है। देखिए, आप में से बहुत सारे साथियों ने पूछा है कि सर हम अब कब तक और इंतजार कर सकते हैं, ये जो अभी कुछ लिस्टें सामने आ रही है, बहुत सारे वीडियोज बन रहे हैं, उसकी क्या क्या कंडीशन है, पेरा की जगह जो कैंडिडेट अपग्रेड होते हैं उनकी क्या कंडीशंस है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटिव जो कैंडिडेट बाहर निकलते हैं या ज्वाइन नहीं करते हैं, तो ओवरऑल एक ही सवाल कि अभी तक किन किन एआरओ से और ज्यादा संभावनाएं हैं वो बन सकती है, उसके बारे में जो एक एनालिसिस है वो इस वीडियो के माध्यम से साथियों हम करने वाले हैं। देखिए, अभी मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, पहले आप यहां पे नोट कीजिएगा। अंबाला जोन में देखो, पालमपुर जो है, यहां की हम बात करते हैं, पालमपुर की पहले जो है नंबर ऑफ वैकेंसी, पालमपुर की पहले यहां पर आपने देखा होगा 92 कैंडिडेट्स को लिया गया था, और बीते दिन ही यहां पर 37 और कैंडिडेट्स को एआरओ पर बुलाया गया है। यहां पर टोटल वैकेंसी 788 हो गई है। यानी कि जब पहली लिस्ट आई थी ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसके बाद भी यहां पर जो है 92 प्लस 37 यानी लगभग 120-30 कैंडिडेट का और सिलेक्शन हो चुका है। आप में से बहुत सारे साथी जिनके मन के सवाल है ना, जो मैं यहां पे समझ रहा हूं, जो इस वीडियो को देखते समय आपके मन में आ रहे हैं, उसके ऊपर मैं रिप्लाई करूंगा। हिसार एआरओ की पहले भी लिस्ट आई थी, उसके अंदर भी जो है कैंडिडेट्स को लिया गया था, अभी 7 और कैंडिडेट्स को जो है वो लिया गया। लेटेस्ट अपडेट जिन जिन एआरओ की आ रही है उनके बारे में बता रहा हूं। अमेठी एआरओ की भी यहां पर कंडीशंस यही है, 19 से लेकर 22 कैंडिडेट्स के बीच में फोन गया है। और अमेठी एआरओ पर भी जो एक लिस्ट की बात हो रही है, जो अपग्रेड लिस्ट इसको कहते हैं, वेटिंग लिस्ट, और इसको हम जो है रिजर्व लिस्ट नहीं कह सकते, केवल इसको जो है एक अपग्रेड लिस्ट का नाम यहां पर एआरओ की ओर से दिया जाता है। इसी प्रकार आगरा जो है, आगरा एआरओ पर भी जो है 17 से 18 कैंडिडेट्स को फोन और मेल गया है। जिन कैंडिडेट्स का फोन के माध्यम से संपर्क नहीं हुआ है उनको मेल गया है। अब ओवरऑल जो है बहुत सारे साथी जो है पालमपुर, हिसार के बाद रोहतक वाले कैंडिडेट्स पूछेंगे, शिमला, दिल्ली एआरओ वाले, जयपुर, कोटा, अलवर, अभी तक आपके कोई भी ऐसी वेटिंग लिस्ट जैसी कंडीशंस नहीं बनी है, किसी को भी फोन नहीं गया है। आगरा, अमेठी, वाराणसी, अल्मोड़ा, यहां पर आगरा और अमेठी का मैंने बता दिया है। वाराणसी का आने वाले 1-2 दिन के अंदर स्थिति क्लियर हो जाएगी। गया, रांची, मुजफ्फरपुर, इनकी भी एडिशनल लिस्ट है, वो सामने आ चुकी है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आई थी। भोपाल, महू, इन दोनों एआरओ वाले कैंडिडेट्स में से कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको एआरओ की ओर से फोन गए हैं, उन कैंडिडेट्स ने एआरओ पे रिपोर्ट भी कर दिया है। औरंगाबाद, जामनगर, कोल्हापुर, नागपुर, इनके भी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको एआरओ की ओर से फोन गए हैं। शिलोंग जोन, बेंगलोर जोन या कोलकाता, चेन्नई, इसके साथ साथ आपके पटियाला, लुधियाना, श्रीनगर, अमृतसर, इन सभी एआरओ, जेडआरओ के कैंडिडेट्स की वेटिंग लिस्ट की जो स्थितियां हैं, कैंडिडेट्स को डायरेक्ट फोन जा रहा है। एक सीधा साधारण सवाल जो है आपके मन में आ रहा है कि सर इस वेटिंग लिस्ट का पता कैसे चलेगा, क्या कोई एआरओ के बाहर लिस्ट लग रही है। बहुत सारे लोगों ने फर्जी वीडियोज बनाए हैं कि एआरओ के बाहर ये लिस्ट लग गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। दूर रहो इन चीजों से। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका सिलेक्शन होगा
तो डायरेक्ट आपके एआरओ से आपको कॉल आएगा। कॉल आप नहीं उठा पाएंगे तो किसी ना किसी कंडीशन से आपसे संपर्क किया जाएगा। आप हमें रोल नंबर भेजते हैं कि सर मेरा रोल नंबर चेक कर लीजिए, सर ये लिस्ट आ गई, सर उसकी लिस्ट कब आ रही है, इसका कोई औचित्य नहीं है मेरे लाडले। अगर आपका वहां पे नंबर आएगा तो डायरेक्ट एआरओ वाले आपको फोन करेंगे, ना कि हम फोन करेंगे, ना कोई अदर यूट्यूब वाला फोन करेगा। इन चीजों से आपको दूर रहना है। किसी भी एआरओ की जो लिस्ट है उसको लेकर आपको कोई भी जो है भ्रम की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। कोई भी लिस्ट है वो नहीं सामने आती है, डायरेक्ट कैंडिडेट्स को फोन किया जाता है। तो कनेक्टिविटी का सिस्टम यही है, अगर अभी भी किसी का सिलेक्शन हो रहा है तो वो डायरेक्टली एआरओ से कैंडिडेट को फोन करके बताया जा रहा है कि भाई वहां पर जो है अपग्रेड हुई है लिस्ट, और वो जेडारो स्तर से होती है, एआरओ के माध्यम से आपको फोन आता है। तो यहां पर ये भी क्लियर हो चुका है। बहुत सारे साथी पूछेंगे कि सर ये जो लिस्टें आ रही है, ये जो नाम आ रहे हैं, ये जो और कैंडिडेट्स का यहां पे डिजिट दिखाई दे रहा है, ये कौन है? देखिए अभी मैं ये आपको क्लियर कर देता हूं, अभी भी आपको इंतजार करना है। इंतजार कितना? 25 जो तारीख है, 25 अक्टूबर तक आप इंतजार कर सकते हैं। उस तारीख तक आपके पास फोन आ सकता है, क्योंकि इस समय के पश्चात जो है डिस्पैच की प्रक्रियाएं लगभग संपन्न होने की ओर होगी। 1 नवंबर से ट्रेनिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। वो तारीखें जो है वो टेंटेटिव यहां पे पहले ही बता रखी है, इसलिए 25 अक्टूबर तक आप इंतजार कर सकते हैं। और अभी अच्छी बात यह है कि ये जो जितने भी वैकेंसीज है, इसमें से ज्यादातर वैकेंसी जो है एडिशनल वैकेंसी है, यानी वैकेंसी और बड़ी है बाद में, है ना। जेडारो से डायरेक्ट एआरओ को ये निर्देश दिए गए कि इन कैंडिडेट्स का और सिलेक्शन हुआ है, उसी आधार पर कैंडिडेट्स को लिया जा रहा है। मोस्टली आपको एक बात यहां पे ध्यान रखना है, अभी जो कैंडिडेट्स पेरा में जाने वाले हैं उनके पेरा के फिजिकल हो गए हैं, लेकिन अभी तक पेरा में जो कैंडिडेट्स जाएंगे उनकी जगह जिन कैंडिडेट्स को अपग्रेड किया जाएगा उनको नहीं किया गया है। बहुत सारे एआरओ जिनके नाम मैंने इस वीडियो में लिए हैं उनका अभी बहुत कुछ बाकी है, उन कैंडिडेट्स को लिया जाना बाकी है। ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अभी ज्वाइन नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी की कुछ भी इच्छा है, वो भी कैंडिडेट जो है डिस्पैच के बाद उनकी स्थितियां क्लियर होगी, तो पेरा और ज्वाइन न करने वाली कंडीशन अभी तक लागू नहीं हुई है। इन सब के बीच में जो कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो रहे हैं उन कैंडिडेट्स को बाहर किया गया है और उनकी जगह अन्य जो कैंडिडेट्स है उनको अपग्रेड किया गया है। तो ये जो आपको मैंने डिजिट बताए कुछ एआरओ की, ये एकदम सही अपडेट है, सटीक अपडेट है, और आपके एआरओ से हमने पूरी तरीके से वेरीफाई करने के पश्चात आपको ये जानकारी दी है। अभी तक साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों का मैंने यहां पे जवाब दे दिया है। पहली बात, ये लिस्ट वगैरह इसको लेकर बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं, हर रोज वीडियो बन रहे हैं, उनसे आप बचें। लिस्ट आएगी नहीं आएगी, आप YouTube पे क्यों अपना जो दिमाग है उसको खराब कर रहे हैं? हर रोज क्यों सोच रहे हैं कि क्यों मेरा नहीं हुआ, किसको रोल नंबर भेज रहे हैं? इन चीजों से बचें। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो डायरेक्ट एआरओ वाले आपसे संपर्क करेंगे, आपको वहां पे ही दिखाया जाएगा, कहीं बाहर ऐसा कुछ चस्पा नहीं किया जा रहा है। और अगर ओपनली कुछ किया गया है तो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चस्पा किया गया है। तो इन चीजों से बचे। बहुत सारे फर्जी लोग हैं इस वक्त आपके बीच में हैं, उन लोगों से भी आपको यहां पर बचना है जो आपके साथ भर्ती के नाम पर ठगी कर सकते हैं। और इस पर जो है सभी एआरओ की नजर भी है कि इस वक्त जो है सेकेंड लिस्ट को लेकर ये जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं इनमें कौन कौन शामिल है, उन पर जो है वो पेनी नजर भी आपके एआरओ की ओर से रखी जा रही है। और मेरे पास कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फोन किया कि सर मुझे उसने फोन किया है कि सिलेक्शन हो गया है, वहां से फोन आ रहा है। उन लोगों की जानकारी आप अपने एआरओ पे डायरेक्ट दो। अगर आपको कोई अदर व्यक्ति जो है वो कॉल करके ऐसा दावा कर रहा है या कुछ अलग बातें कर रहा है, आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, आपके एआरओ पर अगर किसी भी कैंडिडेट का एडिशनल लिस्ट में या अपग्रेड लिस्ट के अंदर सिलेक्शन होगा तो डायरेक्ट आपको फोन आएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कब तक इंतजार करें? 25-26 अक्टूबर, डिस्पैच की प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू होगी, तो आप जो है 25-26 अक्टूबर तक और अभी इंतजार कर सकते हैं। जिनको ये लग रहा है कि भाई मेरा हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन आप जो है अपनी तैयारियों में जुटे रहो अगर अभी भी आपकी आर्मी भर्ती की उम्र बाकी है। इन सब के साथ साथ अभी तक पेरा में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनके फिजिकल हो गए हैं, और जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे यहां पर ये भी कंडीशंस अभी बाकी है। तो अभी भी 10-15 जितने कैंडिडेट्स हैं हर एआरओ पर ऐसी कंडीशंस लागू हो सकती है। बाकी जैसे जैसे लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे बताएंगे। आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही हमारी अपडेट के लिए वहां पे बने रहें। आप अगर हमें रेगुलर फोन करते हैं कि सर हमारे एआरओ को बता दीजिए, एक एक एआरओ का एक एक कैंडिडेट्स को बाई कॉल नहीं बताया जा सकता, ऐसा संभव नहीं हो सकता। आप लोग इस बात को अच्छे से
समझते हैं। और जिन साथियों की आर्मी भर्ती 2024 की उम्र सीमा बाकी है भाई, आप लोग जो है इस वेटिंग लिस्ट के भरमजाल से निकलिए और फिर से मेहनत में लग जाइए, क्योंकि केवल 3-4 महीने का समय बाकी है आपके पास। काश थोड़ी बहुत आप जो है उस वक्त अच्छी तैयारी करते। हालांकि तैयारी के ऊपर सारे सवाल यहाँ पे खड़े नहीं किए जा सकते, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पर है, बहुत कुछ चीजें, बहुत कुछ फैक्टर लागू हैं। लेकिन आपसे मैं ये अनुरोध करता हूं कि अभी भी आपके पास अगर समय है, अभी भी अगर आपके पास उम्र सीमा बाकी है, तो आपको फिर से खड़ा होना चाहिए और तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसी उपक्रम में हमने भी जो है आपके लिए नया बैच लॉन्च कर दिया है, एकदम जीरो से, बेसिक से। और अगर अभी इस बैच से आप जुड़ते हैं साथियों, तो अगली बार जो है रिजल्ट आपको अलग ही देखने को मिलेगा और बेहतरीन देखने को मिलेगा। अगर आप एडी आर्मी पॉइंट के मिशन वर्दी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे हमने यहां पर टेलीग्राम चैनल के लिंक के साथ हमारे एप्लीकेशन का लिंक भी पिन किया है। उसके माध्यम से आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करें और मिशन वर्दी बैच को ज्वाइन करें, जो आपके तन पर मिशन जो है हमारा वर्दी सजाना, उसमें बेहद कारगर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहे। ऐसी ही लेटेस्ट, सटीक व सही जानकारी के लिए आप एडी आर्मी पॉइंट परिवार के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे यूट्यूब परिवार के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपने मेजबान धनेश को यहां दे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।